मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है किलोवाट घंटा। आज हम लोग यह जानेंगे किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें, किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किलोवाट घंटा की परिभाषा जानेंगे। एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट किसे कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो परिपथ में एक घंटे में व्यय या खर्च होती है, वह एक किलोवाट घंटा कहलाती है। जो कि यहाँ लिखा गया है, किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय या खर्च होती है, उसे एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए किलोवाट घंटा का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग यह भी कह सकते हैं किलोवाट घंटा का दूसरा नाम यह होता है, किलोवाट घंटा को हम लोग शॉर्ट में बीटीयू भी कहते हैं। बीटीयू बीटीयू का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। किलोवाट घंटा को अभी हमने बताया, किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट घंटा और यूनिट एक ही बात है। इसका और भी नाम है, बीटीयू कहिए चाहे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहिए। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप बता दें एक किलोवाट घंटा में, एक किलोवाट घंटे में आपके कितने जूल होते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो यह है एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, परंतु हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे कि एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल कैसे आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले यह बताइए, एक किलोवाट घंटा लिखा है तो इसमें एक किलोवाट घंटा में एक किलोवाट भी है और गुणे एक घंटा भी है। एक किलोवाट घंटा में एक किलोवाट और एक घंटा दोनों लिख सकते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि एक किलोवाट घंटा में 10⁻³ वाट होता है। एक किलोवाट में 10⁻³ वाट होता है और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे, फिर से 60 से गुणा करेंगे, तो 60 और 60 को गुणा करने से 3600 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं एक घंटा में 3600 सेकेंड। और एक किलोवाट में 10⁻³ वाट कहिए चाहे 1000 वाट कहिए, दोनों कह सकते हैं। जब हम लोग इसको दशमलव में चेंज करेंगे, 10⁻³ वाट गुणे इसको दशमलव में चेंज करेंगे, दशमलव एकदम लास्ट में छिपा है। जब हम लोग यहाँ पे लगाए पहले स्थान के बाद, तो 3 अंक डकाना होगा, तो आप लोग 3.6 × 10⁻³ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव लास्ट में है, किसी पूर्णांक में दशमलव लास्ट में छिपा होता है। जब हम लोग पहली गिनती के बाद लगाएंगे तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो 3 स्थान डकाए हैं, इसलिए 10⁻³ हो गया। और आप लोग वाट को लिख सकते हैं, वाट के जगह पे आप लोग यह भी लिख सकते हैं, जो वाट लिखा है उसको हम लोग जूल बटा सेकेंड भी लिख सकते हैं। वाट को हम लोग जूल बटे सेकेंड लिख सकते हैं, गुणे 3.6 × 10⁻³ सेकेंड। जब यहाँ पे सेकेंड का भाग है, सेकेंड का गुणा है, दोनों सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो आपका बचा क्या? 3.6 गुणे 10⁻³ और 10⁻³ दोनों गुणा है, तो गुणा में घात जुड़ जाएगा, 10⁻6 और आपका जूल बचा है। जैसा कि अभी हमने बताया, एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले यह लिखेंगे कि एक किलोवाट घंटा में एक किलोवाट एक घंटा है। एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जिसको 10⁻³ लिखा गया है। एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है, जो कि मैंने लिखा है। इसमें दशमलव एकदम लास्ट में, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में दशमलव लास्ट में होता है। जब इसको हम लोग पहले अंक के बाद लगाएंगे तो 3 स्थान डकाना होगा, इसलिए 10⁻³ हो गया। वाट को मैंने जूल बटा सेकेंड लिख दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सामर्थ्य या शक्ति होती है, इसका सूत्र था कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो यहाँ पे जब मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, बटा समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय होता है, चाहे जूल होता है। तो हम लोग वाट की जगह पर कार्य बटे समय लिखें, चाहे आपको वाट लिखे, दोनों लिख सकते हैं। तो मैंने वाट को हटा दिया है, यहाँ पे शक्ति का दूसरा मात्रक कार्य बटे समय लिख दिया है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड आपका कट गया। 10⁻³ और 10⁻³ दोनों का गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। 3.6 वैसे ही लिखा है आपका, जो यहाँ पे आपको बताया गया था कि 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं।
और हम लोग इसको सॉल्व किए तब भी उतना ही आया। मिलाइए 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल, यहाँ भी 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल। तो हम लोग यह जाने किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट किसे कहते हैं। यह वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग BTU भी कहते हैं। BTU का पूरा फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होते हैं। इसको हम लोग सोल्यूशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 किलोवाट घंटा लिखा गया है, 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं, जिसको हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं, क्योंकि 60 तो मिनट होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इस पूर्णांक में अगर दशमलव देखा जाए तो सबसे लास्ट में दशमलव होगा। जब दशमलव को पहले के बाद लगाएंगे तो आप लोग 3 स्थान डका रहे हैं, इसलिए 10⁻³ हो गया। भाई जो वाट है वह शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का दूसरा मात्रक जूल बटा सेकेंड भी होता है, तो वाट की जगह पर जूल बटा सेकेंड लिख सकते हैं। तो सेकेंड आपका कट गया। 10⁻³ और 10⁻³ गुणा है, तो गुणा में घात जुड़ जाता है, तो 3 घात और 3 घात मिलके कितना हो गया, 6 घात हो गया। 3.6 वैसे ही है, तो हम लोग क्या निकाले, 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होता है। और हम लोग अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि वाट, आप लोग यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे, यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सूत्र बनाया गया है। यूनिट की संख्या निकालने का सूत्र है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस सूत्र से आप लोग अगर पूछा जाए कि कोई वैद्युत बल्ब है 1 महीने में खर्च हो रहा है, उसमें कितना यूनिट आपका वैद्युत ऊर्जा खर्च हुआ है, उसकी संख्या निकालना है, तो उसके लिए सूत्र है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं कोई वैद्युत बल्ब है कितना यूनिट उसकी बिजली खर्च हुई है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।